नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अजान के कुछ ये वाक्य आप सुन रहे होंगे। हम ईश्वर के प्रति श्रद्धावनत होते हैं, साथ ही साथ एक बड़े मुद्दे पर डिस्कशन के लिए हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। एक बड़ा सवाल है कि आखिर में अजान के बाद नमाज अदा करना कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं। शायद ये नियम भी हमें आपको समझना चाहिए, और वो भी एक देश के नागरिक होने के नाते कुछ कायदे कानून होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस्लामिक देश यूएई और सऊदी अरेबिया में भी जब इस तरह से अजान होता है और अजान के बाद नमाज अदा की जाती है तो उसके भी तौर तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सार्वजनिक स्थल नमाज अदा करने लगी। लेकिन भारत में कुछ ऐसी परंपराएं रही हैं जिस पर कुछ राज्य अब लगाम कसने लगे हैं। और एक खबर ये आई कि जब उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं अदा करना चाहिए, शायद ये शासनादेश अब पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जागरूक नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो सब समझ चुके हैं। लेकिन लखनऊ के एक चर्चित मॉल लुलु मॉल, जो एशिया के एक बड़े मॉल्स में एक माना जाता है, वहां पर उद्घाटन होने के बाद लुलु मॉल को देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। पूरे देश की निगाहें या मीडिया की निगाहें इस पर बनी रहीं। और इसी बीच एक खबर यह आई कि लुलु मॉल के एक सार्वजनिक स्थल पर मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे, जिस पर रोक लगाने की बात की गई है। नमाज इस तरह से करना चाहिए या नहीं, एक बड़ा सवाल है। और अगर हो भी सकता है तो क्या शासनादेश का ध्यान रख करके इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर नमाज करना चाहिए, यह सवाल मौजू है। अगर आप इससे असहमत हैं तो आप इसको बताएं, लेकिन इसे किसी धर्म के प्रति कतई कोई सवाल उठाता हुआ न देखें, क्योंकि अगर हम शुचिता के साथ नमाज पढ़ें तो वो स्थल भी शुचिता और पाक साफ से ओतप्रोत हो जहां हम नमाज पढ़ने बैठ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय देश के जाने माने और युवा मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी। मेहताब, आपका बहुत बहुत स्वागत। हिंदू नेता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लखनऊ से लुलु मॉल से कुछ ही दूर पर हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला भी इस समय जुड़े हैं, और वो बताएंगे कि वास्तव में घटना क्या हुई और उसके बाद प्रदेश में क्या बातें उठ रही हैं जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अनूप, सबसे पहले आप जानकारी दें। जी दिवाकर, एक्चुअली अभी जैसे पता है कि सोमवार को लुलु मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। लेकिन खुलते ही ये लुलु मॉल जिसे कहा गया कि विवादों में आ गया। विवादों में इस तरह से आ गया है कि अभी कल की बात है, ये परसों की बात है कि अचानक ही जब लुलु मॉल में लोग घूमने गए तो वहां पे वीडियो वायरल हो गया। तो सोशल मीडिया में इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर जगह वीडियो पहुंचा। और उस वीडियो में खास बात ये थी कि जो वहां घूमने गए थे, वहां शॉपिंग के लिए गए थे, वहां देखा कि बीच में कुछ लोग बैठकर वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और इस वीडियो जो वायरल होते ही जानते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। अपने अपने संगठन के लोग भी अपने बयानबाजी शुरू कर दिए। लेकिन लुलु मॉल के जो मैनेजर हैं उनका बयान ये आया है कि ये हमारे स्टाफ के लोग नहीं थे, लुलु मॉल के लोग नहीं थे, क्योंकि जो स्टाफ के लोग हैं उनका अपना ड्रेस कोड है। और ये ड्रेस कोड में नहीं थे सामान्य, जैसे आप हम पब्लिक है जाती घूमने के लिए, उन्हीं कपड़ों में नजर आए थे। लेकिन विवाद तो फिर बढ़ चुका था, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ, पहले दिन ही इसकी बातें सारी बाहर आई। और बातें इसलिए बाहर आई कि जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उसी दिन एक मीडिया एक और मिली थी कि शायद इस जो लुलु मॉल है इसके कर्मचारी 80% मुस्लिम हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये हवा बहुत तेज फैली हुई है, सोशल मीडिया पे भी है और बाकी भी जगह से इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन लगभग कंफर्म वाली स्थिति है कि 80% इसके कर्मचारी जो हैं वो बाकायदा मुस्लिम है, और 20% जो वहाँ की महिला है वो दूसरे धर्म की है। इसके बाद जब ये वाला नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हो गया तो और ज्यादा इसमें जिसे कहा जाए कि आज में जी वाला काम किया। क्योंकि एक बात बिल्कुल
इतिहास है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ, जिसे कहा जाए, उनका बयान है, साफ उन्होंने कहा हुआ, निर्देश दिया हुआ कि सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। वो चाहे नमाज पढ़ना हो या पूजा पाठ की बात हो, वो बिल्कुल किसी भी, आप बकरीद में देखिए कोई सड़क पे जो नमाज की सारी बंद, कोई नहीं पढ़ सकता, कि सड़क पे आप नहीं पढ़ सकते, वो सब यूपी के अंदर फिलहाल बंद है। और ऐसी स्थिति में अचानक लुलु मॉल में, जो कि पहले से विवादों में घिर रहा था, उसमें अचानक ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद से जिसे कहा जाए राजनीतिक बयानबाजी ऐसे शुरू हो गई कि जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जो महंत थे, उन्होंने भी कहा कि अगर वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी तो हम वहां पे हनुमान चालीसा का भी आयोजन करेंगे। हिंदू महासभा के लोग, उन्होंने भी कहा कि हम वहां पे हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। कुल मिला के जिसे कहा जाए लुलु मॉल खुलते ही बड़े विवादों में घिर चुका है। ये एक अलग मुद्दा है, यहाँ तो थोड़ा सा राजनीतिकरण है, धार्मिक बयानबाजी हो रही है। बहरहाल अगर ये बयानबाजी चल रही तो मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं और तमाम टीवी डिबेट्स पे बैठते हैं। मेहताब, एक बार फिर सवाल यही है, देखिए एक मॉल जो है वो घूमने का स्थान है, वहाँ पर मार्केटिंग के लिए हम जाते हैं, साजो सामान खरीदने के लिए जाते हैं या अपना मन बहलाने के लिए जाते हैं। एक सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करना कुछ अच्छा लगा आपको? नहीं, देखिए इस तरीके से वहाँ नमाज पढ़ना गलत था और उनको परमिशन लेनी चाहिए थी इस चीज की, पहले प्रशासन से भी और मॉल के मैनेजमेंट से भी। और उसके बाद जो भी उन्हें करना था करते, अगर वो परमिशन देते तो। सही कह रहे हैं आप। अगर वो परमिशन दे दे तो उसके बाद वो कर सकते थे। जब आपने परमिशन नहीं, बिना परमिशन के कहीं भी इस तरीके का आयोजन करना गैर कानूनी है। मेहताब, इसमें दो बात आ रही है। आप कह रहे हैं प्रबंधन से परमिशन लेना चाहिए था या सरकार के किसी अमले से? क्योंकि ये तो जैसा कि अभी बताया है अनूप ने कि 80% कर्मचारी मुस्लिम हैं, मैनेजर भी मुस्लिम है, शायद मैं अगर गलत न सुना हूं तो, और इसके मालिक भी मुस्लिम है। और इस लुलु मॉल के उद्घाटन में उत्तर प्रदेश सरकार के कई लोग पहुंचे थे और शायद मुख्यमंत्री ने भी इसका उद्घाटन किया था। अनूप, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेहताब भाई, ये सवाल ये है कि सार्वजनिक स्थल मीन्स है कि मॉल ही नहीं छोड़िए कि कोई उसका मुसलमान कर्मचारी है या उसका मालिक है, तो या ये समझ करके वहां पर इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा कर लिया गया। क्योंकि हवाई अड्डे पर भी कभी कभी देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में यह कह दिया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं अदा किया जाना चाहिए। और इसके दो पहलू हैं, इसको कहीं से भी धार्मिक एंगल से न देखें, ये देखें कि नमाज साफ सुथरी जगह करिए जहां नमाज का स्थल है। फिर आपने भी कहा कि उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन परमिशन किससे लेनी चाहिए थी? आपने कहा कि अगर वो परमिशन दे देते तो कर लेना चाहिए था। मतलब मैं समझ नहीं पाया। मेहताब भाई, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? लगता है मेहताब भाई मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल शिवम मिश्रा हिंदू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आप अपनी बात रखिए शिवम जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि लखनऊ में जो लुलु मॉल का अभी सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साथ में अन्य प्रदेश के मंत्रीगणों ने इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने के साथ साथ कल की ये खबर आ गई कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ा जा रहा है। अब इस विषय पर यहाँ हमारे बंधु मेहताब उस्मानी जी बैठे हुए हैं। आप लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई परमिशन लेकर के, जो प्रशासन से अनुमति लेकर के अगर हम यहाँ पर नमाज पढ़ते तो ठीक रहता। तो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जहाँ तक अगर इस्लाम धर्म की बात करें या कुरान शरीफ की बात करें, तो ऐसी सार्वजनिक स्थलों पर कुरान पढ़ना मेरे हिसाब से उसमें अवैध बताया गया है और उनकी नमाज कबूल भी नहीं की जाती। तो किस स्तर पे इन लोगों ने आयोजन किया है यह भी देखने का विषय है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं लुलु मॉल के संदर्भ में, तो लुलु मॉल के जो संस्थापक हैं श्री MK अब्दुल्ला जी, और उनके माध्यम से उन्हीं के भतीजे यूसुफ अली जी,
इन्होंने लुलु मॉल 66 वर्ष की इनकी उम्र है। इसके पहले भी इन्होंने आई थिंक कुछ और बेंगलोर में या कोयम्बटूर में और अन्य तीसरा फिर लखनऊ में ऐसी जगहों पर इन्होंने ऐसे मॉल्स बनाए, अपने अपने आयाम स्थापित किए, पर सब जगह इन्होंने प्रेयर रूम अवश्य रखा था। और ये प्रेयर रूम मुख्य रूप से खाली मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सूचना है, कि वहां पर नमाज ही अदा की जाती थी। और अब जो ये लुलु मॉल लखनऊ में बना है, यहाँ पर भी यही कार्य इन्होंने किया है। और भारत सरकार और भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अंतर्गत जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ नियम बनाए हैं, उसमें ये भी बनाया था कि कोई भी धर्म का व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करेगा। ये कानून के रूप से भी अवैध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि गए थे, तो मुझे लगता है कि यह विषय उनके संज्ञान में आना चाहिए और इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जानबूझ के किया गया काम लग रहा है, क्योंकि इसके मालिक मुस्लिम, इसके मैनेजर मुस्लिम, 80% कर्मचारी मुस्लिम, और जैसा कि शिवम जी आप बता रहे हैं कि वहां पर कमरा भी निर्धारित किया गया है जहां भी इनके मॉल्स बनते हैं, क्योंकि ये अच्छे खासे बड़े व्यवसायी भी हैं। और एशिया के एक कुछ महत्वपूर्ण मॉल्स में एक है लुलु मॉल, जिसके मालिक मुस्लिम हैं। तो उन्होंने वो ये सब बातों का ख्याल रखते रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके ऐसा किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? जानबूझ करके ऐसा किया गया? हेलो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या जानबूझ करके किया गया था ये नमाज अदा करने के लिए सिंबॉलिक तौर पर जानबूझ करके कुछ लोग बैठे, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी दो तीन दिन पहले माननीय मोदी जी का बिहार में दौरा था। वहां पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां करते सिमी के कुछ आतंकवादी पकड़े गए और इस विषय की सूचना अभी वहाँ बिहार पुलिस के माध्यम से मिली है। बतौर उन्होंने बाकायदे इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दी। और अब यही चीजें यहाँ पर भी कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है कि जो भर्ती हो रही है लुलु मॉल में कर्मचारियों की, उसमें 70% से ज्यादा मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की भर्ती की जा रही है। तो इसमें ये कहना, शिवम भाई, मैं सवाल इसमें यह करना चाहता हूं कि इसमें आपको क्यों ऐतराज है? इसमें आपको क्यों ऐतराज है? मैं कह रहा हूं इसमें आपको क्यों ऐतराज है? मुझे अगर हमको ऐतराज नहीं है, वो अगर कुरान पढ़ सकते हैं पढ़े, हम करते हैं वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ दिखाते हैं। और सभी जितने वहाँ के कर्मचारी आए सम्मिलित हो, स्वागत है सभी का। नहीं, लड्डू का प्रसाद भी कराएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको भी ऐतराज नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्या मॉल एक लड़ाई करने का स्थान बनाया जाना चाहिए? खैर आपसे सवाल मैं करूंगा मेहताब उस्मानी, क्या ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये मालिक इसके मुसलमान, 80% कर्मचारी मुसलमान? देखिए, मैं कुछ बात जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने हिंदू नेता से बड़े सख्त सवाल किए हैं। हाँ, देखिए, जो समझदार व्यापारी है ना, जो समझदार बिजनेसमैन, वो हिंदुस्तान में आ ही नहीं रहा बिजनेस करना। उसको पता है क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति चली हुई है, हिंदूवादी सरकार है, कोई भी जरा सा कोई मामला करेंगे तो कोई नहीं। तो आप ये बताइए बड़ा मतलब आप कह रहे हैं, देखिए फोर्ड छोड़ के चली गई हिंदुस्तान, फोर्ड छोड़ के चली गई, उसने बंद कर दी। ऐसे अब हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी बाहर की आने से डरे, पता नहीं इन्होंने कैसे रिस्क ले लिया है। उनको पता होना चाहिए था कि यहाँ तो मुद्दों की जरूरत है। यहाँ तो अगर छीकोगे भी ना तो उसको ये बता देंगे हिंदू ने छीका है, ये मुसलमान ने। हिंदू छीक को भी हिंदू मुसलमान में बांट देंगे। यार मॉल को कैसे नहीं बांटेंगे? आप ये देखो ना, ये तो ये सरकार है। इस सरकार में आप, मैं कहता हूँ अगर मैं गले में गमछा डाल के निकल जाऊँ ना तो मैं आतंकवादी कहला दूंगा कि ये मुसलमान हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है। अगर कोई मॉल में कमरा, अरे एक बात बताओ, आप किस होटल में जाते हो, ढाबे पे जाते हो, वहां भी एक जगह निर्धारित कर देते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़नी है
तो साइड में जगह दी हुई है, वहां पढ़ लो। क्योंकि ऐसा होता है कि सब जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर मॉल में कर्मचारी ज्यादा, क्या आप मुझे बताइए, यूपी सरकार नहीं चाहती कि रोजगार मिले वहां के लोगों को, या यूपी सरकार धर्म देख के रोजगार दे रही है? आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो चाहे किसी को भी मिले नौकरी, नौकरी तो मिल रही है ना, चाहे वो मुसलमान को मिले, हिंदू को मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास तो हो रहा है ना। अगर इतना बड़ा मॉल खोला है, उसमें रोजगार के साधन निकाले हैं, तो कोई गलत काम थोड़ी किया। अब आप उसमें भी धर्म ढूंढने लगे कि जी इनको नमाज का कमरा दिया, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, शिवम जवाब दीजिए, शिवम जवाब दीजिए अब। अरे रोजगार दे रहे ना, मुख्यमंत्री जी ने खुद जाके फीता काटा है, खुद जाकर उद्घाटन किया है, तो कोई तो वजह होगी ना। शिवम जवाब दीजिए इसका। होता तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हिंदुस्तान में, आगे से सोच लेंगे वो कभी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों को बुला रही है, तो उनका फर्ज है ना कि सुरक्षा भी वो मुहैया कराएंगे उनको। शिवम जवाब दीजिए। जरा जरा से मामलों को इतना बड़ा इशू बनाना। अरे भाई उन्होंने, हो सकता है उन्होंने नमाज पढ़ ली हो, चलो मैं मान लेता हूँ पढ़ ली, आगे से प्रशासन और वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे कि यहाँ ऐसा कोई सवाल के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं शिवम, अब आप जवाब दीजिए। ये तो ये कह रहे हैं कि समझदार कोई व्यवसायी हिंदुस्तान से सब छोड़ के भाग जा रहे हैं। मतलब अब ये धर्म के आधार पर व्यवसाय नहीं करेंगे, इसका पता चला इस बात का? मुझे तो 8 साल पहले पता ही नहीं था कि मुसलमानों की जनसंख्या इतनी हो गई, आपने बताया। अरे यार भैया, रोजगार देखिए भाई साहब, आप एक सेकंड आप छोड़ के, निवेदन है आपसे कि रोजगार वैसे ही नहीं है। कोरोना काल में 2 साल देश बर्बाद रहा है, किसी को रोजगार मिलता है तो ले लेने दो भाई, इसको धार्मिक रूप मत दो। रोजगार पे देना है सर। कौन कर रहा है बताइए? कभी किसी मुसलमान ने दंगे पर राजनीति करी हो तो कौन देता है? शंभूलाल ने क्या किया था? क्या किया था उसको? क्या किया? 4 घंटे के अंदर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 4 घंटे के अंदर अरेस्ट करके जेल में। भैया देखिए, राजनीति ये अभी तो ये भी जांच नहीं हुई राजस्थान के कांड की कि इसके पीछे किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है। दुनिया कह रही है राजनीतियां नहीं चलेंगी। बताऊं, आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। पुराने में बहुत सुंदर सी आयात लिखी गई है, लिखा है उसमें कि अनिल मुस्लिमीन अकल मुजरमीन, जो मुस्लिम है वो मुजरिम नहीं, जो मुजरिम है वो मुस्लिम नहीं। साल के बच्चे से पूछ लेना, बिल्कुल सही लिखा है उसमें, बिल्कुल सही लिखा है उसमें। जो मुस्लिम है वो मुजरिम नहीं है, और जो मुजरिम है वो मुस्लिम नहीं है, तो सही बात है ना। तो हम तो मुजरिम को मुस्लिम मानते नहीं, हम तो मुजरिम को मुस्लिम मानते नहीं। ये बिल्कुल सही बात लिखी आपने, सही आयत पढ़ के बताई मुझे। हम तो मुस्लिम को मुस्लिम मानते ही नहीं। ये बातें आ रही है जो आप लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसको करेंगे भारत में? क्या भाई एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना, क्या 8 साल पहले हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहता था? हाँ या ना बताइए, रहता था।
मुझे गिनाइए कितनी जगह हनुमान चालीसा पढ़ा आपने? मेहताब उस्मानी मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक जानकारी मैं अनूप शुक्ला से ले लूं। अनूप जी अगर आप लाइन पर हैं, अनूप जी सवाल यह है कि लुलु मॉल की तरफ से सफाई दी गई है, लुलु मॉल प्रबंधन की तरफ से अनूप जी सफाई दे दी गई है। मुझे लगता है कि आपके पास भी ये सूचना पहुंच गई है। हमारे सहयोगी शोएब ने हमें ये जानकारी दी है कि कहा यह गया है लुलु मॉल की सफाई में कि हम उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां पर थे। हमें वीडियो में जो फुटेज है उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मॉल के अंदर हम इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। हमने भी यही बात कही है कि इस तरीके की। हाँ, पहले अनूप शुक्ला जानकारी दे दीजिए। जी 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 जी, इस बात की जानकारी मैंने पहले ही बोला, मैंने आरंभ में ही बोला कि लुलु मॉल ने बाकायदा मैनेजर वहाँ सफाई दी है कि वो हमारे स्टाफ के लोग नहीं है, हाँ, वो बाहर के ही लोग हैं। तो स्टाफ के लोगों का चेक बना हुआ है और उस चेक के मुताबिक वो नहीं दिख रहे हो सामान्य जिसे कहा घूमने आए हो या जैसे भी आए हो। वो तो अब जैसे भी कहा कि जांच का विषय कौन लोग थे, उकसाने वाली घटना है या सामान्य तौर पर उन्होंने नमाज पढ़ी है, तो बात की जांच का विषय, तो बात की बात है। लेकिन हाँ, लुलु मॉल ने बाकायदा सफाई दी है और उनकी सफाई देने के बाद से इतना तो लगता है कि ये कुछ लोग अब या तो इन्होंने जानबूझ के किया है या फिर सामान्य तौर पर ये काम हुआ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये एक उकसाने वाली घटना जरूर बन चुकी है, बिल्कुल बनी है और राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी शुरू होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अयोध्या से हनुमानगढ़ी के जो मान जी है उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि अगर इस बार से अगर दोबारा दिखाई देता तो हम वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जिसे कहा जाए कि हाँ, एक इस वीडियो ने इतना तो जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और सरकार के तरफ से अभी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ये किसी प्रकार धार्मिक आयोजन की पाबंदी है उत्तर प्रदेश के अंदर तो है। अनूप, मुझे लगता है अनूप जी अगर आप ये सवाल समझें उसका जो व्यवहारिक पहलू है, एक प्राइवेट प्रबंधन के तहत और एक मॉल के दायरे में, जो कि प्रबंधन में, हालांकि प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इजाजत नहीं दी है, स्पष्ट हो गया, लेकिन अगर वहां पर मुस्लिम बहुल लोग हैं और वो इस तरह से कर रहे हैं, शायद उस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की गई है अंदर खाने, जबकि प्रबंधन के नजरिए से ये बातें नहीं थी, लेकिन वहां वीडियो बना ली गई। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोई दखल देगी क्या, लगता है आपको? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर है तो सरकार की दखल इतनी जल्दी देगी नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी दखल या उनकी कोई प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसे आपने, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, आप कट के आ रही है, सुन पा रहा हूँ कि हाँ, देखिए नमाज पढ़ना कोई बुरी गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, वो सार्वजनिक जगह नहीं पढ़ना चाहिए उनको, या तो किसी हमें पढ़ना चाहिए था या किसी जिसे कहा जाए बंद किसी जगह वहां पढ़ सकते थे, क्योंकि इससे जान रहे हैं कि उदयपुर की घटना, अमरावती की घटना है, सबके साथ थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि ये सारी चीजें उठाने वाली दिखाई देती है। और जाहिर सी बात है वही काम हो भी गया, जैसी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ वैसे ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई। तो ये जाहिर सी बात है, बड़ा मॉल है और पांचवा ये देश का बड़ा मॉल है। इससे पहले कोची है, त्रिशूर है, बेंगलोर, श्रीनगर, यहाँ पहले लुलु मॉल खुल चुके हैं और तो ये बड़ा मॉल है, काफी लोग एक साथ जा रहे हैं, 50,000 की गैदरिंग एक साथ हो सकती है यहाँ पर। काफी लोग वहाँ गए हैं और देख के ही लगा जैसे आप किसी बाजार में खड़े हैं। ये भी वीडियो वायरल हो रहे इस तरीके की, बाकायदा जैसे लगता है किसी बाजार में खड़े। तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई 22 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में बना हुआ है, 2000 करोड़ की लागत लगी इसके ऊपर, तो बड़ा निवेश है जिसे कहा जाए यूएई के जैसा आपका यूसुफ यहाँ पे बाकायदा भी और भी अहमदाबाद है, दिल्ली है, और भी जगह इनका अभी विस्तार करने की पूरी बात चाहिए। तो कुल मिला के हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्योग तो हिंदू मुस्लिम का अलग रखना चाहिए जो आप व्यापार करने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब जैसे ये रहमानी साहब ने बात कही थी, जवाब देना चाहूंगा कि ये क्यों आ गया, इनको गलत आ गया, हिंदूवादी सरकार तो नहीं है। तो क्या अगर ये हिंदूवादी सरकार है तो क्या पहले वाली सरकार मुस्लिमवादी थी क्या? अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब है पिछली सरकार मुस्लिमवादी थी, बिल्कुल, बात तो वही हो गई। बिल्कुल। मेहताब उस्मानी अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेहताब जी, शायद आप कुछ अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं और कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको जैसा कि देख पा रहे हैं। मेहताब उस्मानी, मेरी आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन शिवम मिश्रा से मेरा सवाल है
कि ये अगर वहां पर नमाज अदा कर दिए, सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं अदा करना चाहिए, शासनादेश भी है और ये समझदारी भी होनी चाहिए, तो फिर भाई ये क्या तरीका है कि एक प्राइवेट मॉल के प्रबंधन के सामने आप कह रहे हैं हम जाके वहां हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, ये क्या है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी लुलु मॉल के प्रबंधक कमेटी ने एक बयान जारी किया है इस विषय में कि भाई सुरक्षा की कमी के कारण आज यहाँ पर ये घटना हुई है, क्योंकि लोग नमाज पढ़ के चले गए। तो मान की कमी के कारण, सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण, उन लोगों की गलतियों के कारण यहाँ लोग आज नमाज पढ़ के गए हैं, करे वहाँ पर बम फोड़ सकते हैं, के फायरिंग कर सकते हैं, फिर तो ये हो सकता है क्योंकि उसके मालिक यूसुफ है। नहीं इसका सुरक्षा की व्यवस्था का इतना बड़ा मॉल चला रहे हैं और ये गैर जिम्मेदार और जिम्मेदारी अपनी दिखा रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं मेहताब उस्मानी से वह सवाल पूछूंगा जो अनर्गल बातें होती हैं, उसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर वो नमाज अदा किए जानबूझ करके कुछ लोग, तो भाई ये आपके तरफ से क्यों कहा जाए, या हिंदू संगठन या कोई हिंदू क्यों कहे कि वो हनुमान चालीसा का पाठ वहां करेंगे? मतलब मैं नहीं समझ पाया, इसको समझाइए। मेहताब उस्मानी जी कहीं लगता है विशेष कार्य में व्यस्त हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेहताब नहीं जवाब दे पाएंगे, कोई बात नहीं। आप सवाल देखिए, बहुत रैशनल बात करना चाहिए, तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के साथ अपने धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि अगर लुलु मॉल में देखिए प्रबंधन की तरफ से सफाई दे दी गई, ये कहा गया कि इजाजत नहीं है, शुरुआती दौर है, प्रबंधन में ज्यादातर मुस्लिम ही कर्मचारी हैं, मालिक उसका मुसलमान है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के कुछ बड़े मॉल्स में एक लुलु मॉल का उन्होंने उद्घाटन किया, वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग जो है मार्केटिंग कर सकते हैं एक साथ उस मॉल में। ये अच्छी बात है कि वहां एक व्यवस्था कायम होनी चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका कि अगर वहां नमाज पढ़ा जाएगा तो हम वहां पर जाकर के पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? ये सवाल है। काफी ये लुलु मॉल या इसकी व्यवस्था कमेटी जो है काफी हाईटेक है, इनकी व्यवस्थाएं काफी अनुभवी है। ये लोग अगर इनके माध्यम से इस प्रकार का बयान आए कि सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की कमी से हुआ है, तो ये हास्यास्पद होगा बयान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके, अब आप सुनिए, अब आप जो कहना चाह रहे हैं मैं कह देता हूं। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि वहां का प्रबंधन मुस्लिम, मालिक मुसलमान, ज्यादातर 80%, जैसा कि हमारे सहयोगी अनूप ने भी बताया, इसलिए वहां पर नमाज कहीं भी अदा करना चाहिए, किया जा सकता है, ऐसा अंदर खाने कह दिया गया है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यही कहना चाह रहे हैं ना? फिर मैं सवाल करूंगा, फिर आप उसमें क्यों टांग अड़ा रहे? हम एक बड़ा सवाल करेंगे, क्या जरूरत है मॉल के अंदर जाने की? आपको क्या जरूरत है? क्या लखनऊ में और कोई मॉल नहीं है? लुलु मॉल में ही एंट्री करना है? मैं तो आगे का सवाल कर रहा हूँ आपसे। करना चाहूंगा, इस तरह से लोगों को भयभीत करने का जो प्रयास आज देश में चालू हो रहा है, चाहे उदयपुर की घटना हो, लखनऊ लुलु मॉल में सार्वजनिक, मेरे भाई शिवम जी मेरा सवाल सुनिए, आपको वहां पर हनुमान चालीसा पाठ क्यों करना? भाई मैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं और उन आस्था है महाबली पर, लेकिन मैं जहां मैं हूं तहां खड़ा होकर के सिर्फ दिखाने के लिए हनुमान चालीसा पाठ करूं, ये क्या मतलब है? देखिए एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। हाँ बताइए। अगर वो अगर अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहेंगे कि हम सक्षम है और हम हमारा है, तो हम कायर बन के तो बैठे नहीं है हाथ में चूड़ियां पहन के। मेरे भाई शिवम जी, हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर है, अपने मंदिर में जाकर के वहां पर हनुमान चालीसा पाठ करिए। आप कुछ कट्टर पंथियों के हाँ में हाँ उसी के पीछे दौड़ने लगेंगे, ये तो हिंदू समाज को नहीं करना चाहिए, गलत है। मैं एक स्पष्ट आपको बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ये जो नमाज और प्रार्थना की बातें हैं, एक विश्व
विश्व बंधुत्व का व्यक्ति होने के नाते मेरा यह मानना है कि सार्वजनिक रोड रास्तों पर, मॉलों पर चाहे प्रार्थना होती हो, चाहे नमाज होती हो, हाँ। रोक लगनी चाहिए। हाँ। रोड के किनारे जो हमारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मूर्ति रख, छोटा छोटा मंदिर बना के, हाँ। तो ये जमीन कब्जा करके और भगवान को या फिर बिल्कुल जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो इस तरह से मंदिर मस्जिद बना करके अपने लोग ये जो कर रहे हैं, ये मतलब अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही, हाँ बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। यहाँ तक बात सही है, बात वो नहीं समझ में आई ना हमें। भगवान को बैठा करके बिल्कुल कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, अगर भगवान वहां पर स्वच्छता के वातावरण में स्थापित नहीं हो रहे हैं तो हमको ऐसे मंदिर को बनाने की क्यों जरूरत है जिसपे लोग हंसे, जिसको अस्वच्छ करते रहे। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ और मैं आप यही चैनल में चलाइए। आज बड़े बड़े चाहे वैष्णो देवी मंदिर हो या आपका अंबाजी मंदिर हो या अयोध्या हो या वृंदावन हो, इन जगहों पर जो आज बड़े बड़े मंदिर बनाए गए और मंदिर बनाने के बाद वहाँ जो ओयो होटल बना करके लोग के कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए भी हास्यास्पद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। बिल्कुल शिवम, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं शिवम मिश्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और कम से कम दूसरे पर सवाल उठाने के पहले अपनी भी कमी अगर हम देखते हैं तो उसको बताते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। यही हमारे हिंदुत्व की, सनातन की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातन धर्मी हैं। मेहताब उस्मानी आप हैं हमारे साथ? अनूप शुक्ला, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेहताब उस्मानी जी के पास कोई जवाब नहीं। मेहताब उस्मानी शायद आप लाइन पर नहीं है। अनूप, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब जबकि मेहताब उस्मानी हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात वो कह के चले गए और वो जुड़ते रहेंगे। सवाल तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि 2014 के पहले या 2008 जिनका वो जिक्र कर रहे थे, उसके बाद क्या इस देश में मुसलमान नहीं थे? तो ऐसी बातें करके शायद सांप्रदायिक दृष्टिकोण से आप सरकारों को अगर देख रहे हैं तो ये नजरिया और ये चश्मा, मेहताब उस्मानी हमेशा एक धारा जो देश की धारा होती है उसमें बाइफर्केशन करती रहेगी। आप शायद इस बात को नहीं समझ रहे। अनूप, कुछ आप कहना चाह रहे थे? ये बात ऐसी है। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप इस संबंध में? जी देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट बता दूं कि 2014 से ये जो जब से बीजेपी सरकार यहाँ आई है यूपी के अंदर, उससे पहले आप सड़कों पर बाकायदा नमाज को पढ़ते हुए देखते थे। मैं खुद कवर करता था, उस चीज को देखता था। लेकिन ये की सरकार आने के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जब बने, जब से उसके बाद से इस पर बड़े कड़ाई से इस पे विशेष आदेश जारी किया गया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी। वो चाहे कितना बड़ा सफर हुआ है, कुछ भी नमाज सड़कों पर नहीं अदा होगी। क्योंकि इससे पहले भी सड़क पर बैठ ये नमाज हुआ करती थी, जिससे कई सवाल उठते थे, कई चीजें विरोध भी होता था, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता था क्योंकि सरकारी संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त था। तो अब जब से सीएम योगी जब से आए, उसके बाद से कड़ाई से इसका पालन किया कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। लखनऊ में भी बकरीद, ईद, उस पर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, ईदगाह के अंदर जाइए, मस्जिद के अंदर जाइए, बेशक आप वहाँ पे आप अपने पूरे धर्म का पालन कीजिए। तो वही बात यहाँ भी लागू होती थी कि बात जैसे उन्होंने कहा ना कि हिंदुवादी सरकार, मुस्लिमवादी सरकार, बात यही अंतर यही है। हिंदुवादी सरकार नहीं है। बात तरह हो जाए कि अब कुछ चीजों का विरोध करना शुरू हुआ है। और पहले विरोध नहीं होता था क्योंकि सरकारी संरक्षण मिला होता था ना। अभी हिंदुवादी ना तब मुस्लिमवादी था। बस ये था जिसको संरक्षण मिल जाता है, जिस धर्म को संरक्षण इस तरह से मिल जाता है, वो अपनी अतिवादी चीजों को शुरू कर देता है। बस यहाँ पे यही दिक्कत है कि अब जो गलत चीजें थी उनका विरोध शुरू हो गया। अब विरोध शुरू होने पर आप देख लिए यूपी के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर इस चीज का जिसे कहा जाए कि कथित जिसे कहा जाए सेकुलरवाद जो होता है वो दिखाई देता है, वो सामने आता है। यहाँ पर आप चाहे उदयपुर की घटना देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे आप देख लीजिए नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी नामबंद में, ठीक है नुपुर शर्मा का बयान गलत था, लेकिन जब वही चीज आपके टीएमसी सांसद मौर्य ने कहा उस पर, लेकिन किसी का कोई बयान नहीं, उस पर किसी ने कोई विरोध जताया नहीं। इसी ही कहते तथाकथित सेकुलरवाद की आप एक धर्म की तो बात आप खिलाफत करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में भी आप जब वही बात जब हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं के बारे में कोई बात करता है तो आप उसके लिए सॉफ्ट कल्चर आप अपनाते हैं, एक तरह से सॉफ्ट नियम अपनाते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। तो ये हो गया वाला कल्चर अब धीरे धीरे हिंदुओं में खत्म हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। बस
योगी और मोदी के आने के बाद, लेकिन नहीं हो नहीं गया। आपको कहाई दे, आपको इसका जवाब देना होगा कि आखिर आपने ये क्यों किया। बस ये क्यों किया सवाल पूछने की परंपरा आप दूसरे पक्ष से शुरू हो गई है, बस इसी ये चीजें खराब होती जा रही है। तो पहले सवाल पूछने की परंपरा नहीं थी, जो हो रहा होने दीजिए आप, लेकिन अब होने वाला जो कल्चर वो खत्म हो गया। अब चाहिए आप देख लीजिए उदयपुर की घटना, अजमेर में जो खादी में उन्होंने जैसे घटना जो हुई थी उसका समस्या में बहुत सी बातें की। कल ये बहुत बड़ा बयान आया वहाँ के खादिम ने हनुमान जी पे या दूसरे देवी देवताओं पे बात की, आज माफी मांगी है। तो कारण क्या इन सबसे देखिए आप, जागृति कैसे आती है, ऐसी आती जागृति आने लगी। अजमेर में काम धंधा ठप होने लगा, लोग वहाँ बता रहे हैं कि 70% नहीं बंद हो गया, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ। अनूप जी, पहले नहीं हो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सरवर चिश्ती जो वहां के अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी हैं, सबसे पहले जब ये घटना हुई, जब वो बयान दिया उस खादिम ने, सलमान चिश्ती ने, उसके बाद सरवर चिश्ती सीधे जुड़े थे एबी स्टार न्यूज़ के साथ, उन्होंने बाकायदा बातचीत की थी और तब उनके अंदाज बड़े तल्ख थे। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से अजमेर की जब आमदनी दरगाह शरीफ की घटने लगी तो ये एहसास हुआ कि नफरत और दूरियां बढ़ाने से कितना नुकसान हो सकता है। और बहुत बड़ी बात कि जब सवाल पूछा जाने लगे, सवाल उठाए जाने लगे, तो ये कहा जाए कि ये तो बांटने की राजनीति होती है। वास्तव में यही दृष्टिकोण बदल देने का अब समय है, क्योंकि जब गलत को गलत कहा जाएगा, उसको मनाने के लिए, उस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या वोट लेने के लिए आपकी गलत बातों को भी जब तक सही बताया जाता रहेगा, तब तक ये स्थिति रहती जो 2014 के पहले की बात कम से कम मेहताब उस्मानी उठा रहे हैं। और शायद इन 8 सालों में एक नागरिक के रूप में सब ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अभ्यस्त नहीं हो रहे हैं कि देश में सब बराबर है। यहां पर सिर्फ अल्पसंख्यकवाद का नारा लेकर के, डर और भय कायम कर करके, गला काट प्रतियोगिता चला करके, सर तन से जुदा का नारा दे करके अगर कोई ये स्थापित करना चाहे कि वो सर्वोपरि है, उसकी सिद्धांत, उसकी मान्यता ही सर्वोपरि है, तो शायद अब ये गलत है। क्योंकि ये देश 135 करोड़ लोगों का है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं और सबको अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण के तहत, जब वोट की राजनीति के तहत, राजनीति के तहत कोई वर्ग या समुदाय या संप्रदाय ये एहसास कराने की कोशिश करे कि वो जब तक उसकी गलत बातें भी नहीं मानी जाएंगी तब तक देश के पहिए को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इसका प्रतिकार इस देश में होगा। शायद 8 साल में ये वो प्रगति हुई है जो सब पचा नहीं पा रहे हैं। समय आने पर उन्हें भी समझ में आएगा और देश की धारा एक ही भावधारा होगी, और वो विकास और सौहार्द और शांति के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने का। बहरहाल अभी कई सवाल सबके मन में उठ रहे हैं और कई प्रतिकार के भाव भी उठ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ एक ही भावधारा होगी और वो होगी देश की धारा। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।